Hello students, today we are going to learn our third chapter of 10 Sanskrit, unit number 3, which is titled as स्वस्थवृत्तम समाचारम। ये जो श्लोक में ये पोर्शन आपको दिख रहा है वही हमारे यूनिट का टाइटल है, स्वस्थवृत्तम समाचारम। सो लेट्स नो अबाउट दिस यूनिट। सबसे पहले कि इस यूनिट में क्या कहा गया, किसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। यू कैन सी दैट देर आर 8 श्लोकाज इन दिस चैप्टर। तो आज एक लेक्चर में हम ये 4 श्लोकाज लेने वाले हैं। ये पोएम जो है उस बेस पे है कि इंसान जो है वो अपनी बॉडी से अगर हेल्दी रहना चाहता है तो सबसे पहले उसको अपना जो डेली रूटीन है उस पर ध्यान देना पड़ता है। तो इस पोएम में ये जो पिक्चर दिखाई दे रही है जिसमें एक फादर है वो अपने सन को डेली रूटीन कैसा होना चाहिए उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे, उसके बारे में सिखा रहे हैं, यानी कि मॉरल दे रहे। वही कि स्टार्टिंग फ्रॉम द डे कि सुबह से ही शाम तक हमारी पूरी जो दिनचर्या है यानी कि हमारा डेली रूटीन है वो कैसा होना चाहिए। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द मॉर्निंग इसमें सब कुछ दिया गया है टर्न बाय टर्न, इसीलिए सारे श्लोक में सीक्वेंस है। फर्स्ट चैप्टर में ऐसा था कि एक श्लोक खत्म हो जाए फिर दूसरा श्लोक टोटली फर्स्ट से अलग था, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें स्टोरी टाइप ही है कि फर्स्ट से लेके 8 श्लोक तक सारी सीक्वेंस में ही बात की गई है। तो देखते हैं, इसमें ऐसा कहा गया है कि इंसान है उसको अगर बॉडी से बाय बॉडी उसको हेल्दी रहना है तो उसको अपनी दिनचर्या जो है उस पर ध्यान देना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारा आचार विचार जो है, हमारी कंपनी जिसके साथ हम रहते हैं वो कैसी है, हमारे एल्डर्स जो है वो कैसे है, उन सब का आधार हमारी हेल्थ पर पड़ता है, ऐसा इस पोएम में बताया गया है। जैसे स्टेप बाय स्टेप हम देखते जाएंगे वैसे आपको पता चलेगा। और साथ में ही इसमें वही बताया कि सिर्फ डेली रूटीन में खाना पीना या फिर सोना झगना उसी सब का समावेश नहीं होता है, ठीक है, उसी सब की बात नहीं है। लेकिन हमारा जो इंसान का जीवन है वो नैतिक होना चाहिए, यानी कि हम नीतिमत्ता को माने। फिर हमारी जो संगति है, कंपनी जो है वो अच्छे पर्सन्स के साथ होनी चाहिए। साथ ही हमें गुरुजन है हमारे, यानी कि जो एल्डर्स है उसके प्रति भी हमें रिस्पेक्ट रखना होता है। फिर विद्या प्राप्ति के लिए भी हमें हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, ट्रूथ को फॉलो करना चाहिए। ऐसे जो सद्गुण है वो भी इसमें डेली रूटीन के ही पार्ट माने गए हैं। तो फर्स्ट श्लोक से ही देखते हैं। सबसे फर्स्ट वर्ड है बालह। इससे हमें समझ लेना है कि इसमें ये जो फादर है वो अपने सन को कह रहे, इसलिए उस ये एड्रेसिंग वर्ड है, उसको संबोधन कर रहे कि हे बालह, ऐसा मीनिंग लेना है, यानी कि ओ चाइल्ड। आप ट्रांसलेशन के पेज में देखोगे तो पता चलेगा, हमने स्टार्टिंग में लिखा है ओ चाइल्ड। ओके, उत्तिष्ठ शय्यातः। उत्तिष्ठ वर्ड है उसका मीनिंग होता है वेकअप, यानी कि जगना। शैया का मीनिंग होता है बेड। तो इसमें कहा गया है कि हे बाल, यानी कि ओ चाइल्ड, सबसे पहले अपने बेड से वेकअप हो जाओ या तो गेटअप हो जाओ, उठो। उसके बाद क्या करना है, तो स्वस्थवृत्तम समाचार। समाचार का मीनिंग है परफॉर्म करो, ठीक है, यानी कि आचरण करो। किसका आचरण करना है, स्वस्थवृत्तम, यानी कि वृत्तम का मीनिंग यहाँ पर बिहेवियर, और ऐसा बिहेवियर जो स्वस्थ यानी कि हमारी बॉडी के लिए हेल्दी हो, कंड्यूसिव टू हेल्थ। ऐसे स्वस्थ वृत्त का समाचार यानी कि आचरण करो। ट्रांसलेशन के साथ ही हम देखते जाते हैं। ये ट्रांसलेशन है। जो श्लोक है उसके साथ साथ इसको भी देखते हैं। इसमें लिखा है ओ चाइल्ड उत्तिष्ठ शय्यातः, मतलब गेट अप फ्रॉम बेड। उत्तिष्ठ मतलब उठो, शय्यातः, तह का मीनिंग होता है फ्रॉम, बेड में से उठो। स्वस्थवृत्तम समाचार, उसके लिए लिखा है प्रैक्टिस। ये जो समाचार है उसका मीनिंग लेना है परफॉर्म या तो प्रैक्टिस। और स्वस्थवृत्तम मतलब वेल बिहेवियर कंड्यूसिव टू हेल्थ, ठीक है, जो स्वस्थ के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए यानी कि हेल्थ के लिए जो सही है, जो कंड्यूसिव है, वैसा वृत्तम मीन्स वेल बिहेवियर, उसको तुम समाचार यानी कि आचरण करो, यानी कि उसको प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट लाइन, स्मर जगत विधातारम। ये सिंपल है,
ये श्लोक वैसे ट्रांसलेशन के लिए, बोर्ड के पेपर में ट्रांसलेशन के लिए भी आईएमपी जैसा है, तो इसको खास अच्छे से समझ लेना। स्मरा मतलब स्मरण करो यानी कि रिमेंबर, और जगत विधातारम वर्ड का मीनिंग लेना है कि गॉड। जगत विधातारम, जगत के विधाता यानी कि क्रिएशन, जगत का क्रिएशन करने वाले, मतलब कौन की गॉड। तो सुबह उठ के स्वस्थ व्रत का आचरण करना है और उठते ही जगत के विधाता को स्मर यानी कि रिमेंबर करना है, याद करना है। ततः, ततः का मीनिंग होता है धैन, THEN धैन। उसके बाद शुद्धम जलम पीब यानी कि ड्रिंक, पीब मीन्स पियो, ड्रिंक प्योर वाटर। इसमें लिखा है रिमेंबर क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, जगत के विधाता को यानी कि क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड स्मर यानी कि स्मरण करो यानी कि रिमेंबर। फिर धैन शुद्धम जलम पीब यानी कि ड्रिंक प्योर वाटर, उसके बाद प्योर वाटर जो है वो पियो, ठीक है। तो ये फर्स्ट श्लोक था। सेकंड श्लोक की ओर बढ़ते हैं। शतम पदानि निष्क्रम्य, शतम का मीनिंग होता है 100, पदानि का मीनिंग है स्टेप्स, STEPS स्टेप्स, निष्क्रम्य का मीनिंग है घूमना या तो चलना। मतलब ये सब सीक्वेंस में आपको याद रखना है। अगर सीक्वेंस में याद रखोगे तो पोएम आपको इजीली याद रह जाएगी कि हे बालो उत्तिष्ठ शय्यातः स्वस्थ वृत्तम समाचर स्मर जगत विधातारम ततः शुद्धम जलम पीब शतम पदानि निष्क्रम्य शौचार्थम गच्छ सत्वरम यानी कि शतम 100 स्टेप्स चल के, निष्क्रम्य मीन्स चल के, घर से बाहर जाके 100 स्टेप चलने हैं। और शौचार्थम गच्छ सत्वरम, शौचार्थम मतलब शौच क्रिया के लिए, यानी कि हम अपनी भाषा में कहते हैं कि वॉशरूम के लिए। गच्छ सत्वरम, सत्वरम का मीनिंग लेना है क्विकली, ठीक है, सत्वरम मतलब जल्दी से। फिर 100 स्टेप चल के आने के बाद जल्दी से यानी कि क्विकली वॉशरूम के लिए यानी कि शौच क्रिया के लिए गच्छ मीन्स जाओ। ट्रांसलेशन देखते हैं। वॉकिंग ए डिस्टेंस ऑफ 100 स्टेप्स आफ्टर गोइंग आउट ऑफ द हाउस, घर से बाहर जाके, ये गोइंग आउट ऑफ हाउस है वो वर्ड इसमें नहीं लिखा है, लेकिन हमें ट्रांसलेशन में समझना है कि घर से बाहर जाके क्या करना है, तो वॉकिंग करना है। निष्क्रम्य मीन्स यहाँ पर वॉकिंग, कितना वॉकिंग करना है, तो शतम पदान यानी कि डिस्टेंस ऑफ 100 स्टेप्स। फिर शौचार्थम गच्छ सत्वरम, उसके लिए लिखा है गो क्विकली फॉर, इसके शौच क्रिया जो उसके लिए यहाँ पर वर्ड यूज किया गया इवैक्यूएशन ऑफ बोवेल्स, यानी कि इसको हमें समझना है कि वॉशरूम के लिए जाना है। उसके बाद क्या करना है, तो वो यहाँ पर लिखा है फेनिलेन करो कृत्वा, करो, करो का मीनिंग, कर का मीनिंग होता है हाथ, और दोनों हाथ की बात की गई इसलिए यहाँ पर करो के ऊपर मात्रा भी लगाइए। इसका मीनिंग लेना है हैंड्स, बोथ ऑफ हैंड्स। फेनिल, फेनिल का मीनिंग हमें लेना है सोप, साबुन, ठीक है, इसका मीनिंग है सोप। फेनिलेन, ये जो प्रत्यय लगा है लेन, उसका मीनिंग है बाय या तो विथ, विथ सोप या तो बाय सोप। साबुन से हाथ, कृत्वा शुद्ध, कृत्वा मीन्स करके, शुद्ध करके, यानी कि साबुन से हाथ वॉश करके, हाथ धो के। फिर क्या करना है, व्यायाम, व्यायामम आचर, इसमें संधि अलग हो रही है, व्यायाम जो इसमें से फिर एक म अलग होगा और प्लस आचर, आचर वर्ड फिर से इसमें समाचार आया था, वैसे यहाँ पर आचर यानी कि प्रैक्टिस करो। किसकी प्रैक्टिस करनी है, क्या करना है, तो एक्सरसाइज की बात की गई, ठीक है। फिर से एक बार क्विकली लेते हैं कि गोइंग आउट ऑफ द हाउस, वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 100 स्टेप्स, 100 स्टेप्स चल के। फिर क्या करना है, गो क्विकली फॉर इवैक्यूएशन ऑफ बोवेल्स यानी कि फॉर वॉशरूम, ठीक है। सत्वरम मीन्स क्विकली, जल्दी से शौच क्रिया के लिए जाना है। फिर क्या करना है, फेनिलेन करो कृत्वा शुद्धो, यानी कि हाथ को फेनिल से यानी कि सोप से, कृत्वा शुद्धो मीन्स शुद्ध करके, व्यायाम आचर यानी कि फिर व्यायाम करना है। उसके लिए इंग्लिश लाइन लिखी है, देन वॉशिंग द हैंड्स विथ सोप टेक एक्सरसाइज, जो लास्ट वर्ड है व्यायाम आचर, उसका मीनिंग लेना है टेक एक्सरसाइज।